हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 48, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद के वृंदावन की शिष्याओं जिन्हें उनकी आलोचनाओं का लाभ मिला, उनमें देवी शक्ति थी जो उनके आवास की सफाई के लिए जिम्मेदार थी। अन्य उसकी सहायता करते थे, किंतु वह निरीक्षक थी। जब प्रभुपाद ने देखा कि एक शीशा साफ नहीं किया गया था, तो उन्होंने पूछा कि सफाई कौन करता है, और उनके सेवक ने उत्तर दिया, देवी शक्ति। प्रभुपाद बोले, तो उसी को सब कुछ करना है। यह आलोचना उन आलोचनाओं से जैसी भारी नहीं थी जो प्रभुपाद मंदिर के कुछ प्रबंधकों की कर चुके थे, किंतु देवी शक्ति ने इसे एक संकेत समझा कि उसे अपनी सेवा के सभी पहलुओं के प्रति अधिक सचेत रहना चाहिए। विग्रह के लिए प्रसाद तैयार करने वाली किशोरी देवी दासी ने श्रील प्रभुपाद से अपनी सेवा के कुछ आयामों के विषय में पूछा। उन्होंने उसे परामर्श दिया कि कृष्ण के लिए वैसा ही प्रसाद तैयार करो जैसा अच्छी भूख वाले एक युवा पुरुष का भोजन तैयार होता है। कृष्ण को 10 पूरियां, 4 चपातियां, बड़ी मात्रा में चावल, 2 समोसे, 2 कचौरियां, 2 वड़े और हर प्रकार की 2 मिठाइयाँ, इतना मिलना चाहिए। उनको अर्पित होने वाला प्रसाद गर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, तो अब तुम्हें प्रत्येक को सिखाना है कि प्रसाद कैसे बनाया जाता है। तुम्हें हर एक को वह देना चाहिए जो तुमने पाया है। किशोरी श्रील प्रभुपाद के लिए तीसरे पहर एक माला भी लाई थी। उसे शीतलतादायक बनाने के लिए वह उस पर जल छिड़कने देती थी। 2 दिन तक प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, किंतु तीसरे दिन वे बोले, इसे ले आओ। इस पर जल क्यों छिड़क देती हो? यह बहुत खराब लगता है। विशाल का एक ऐसा अभ्यास था जिसे अन्य भक्त सनक समझते थे। वह दरवाजे पर खड़ा हो जाता था और जब श्रील प्रभुपाद वहां से गुजरते थे तो वह उच्च स्वर में संस्कृत के श्लोक सुनाने लगता था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद दरवाजे के प्रकोप की मुद्रा से निकले और जैसा कि विशाल का अभ्यास था, वह आगे बढ़कर श्लोक सुनाने लगा। प्रभुपाद ने कहा, कोई उपयोगी कार्य क्यों नहीं करते? इस पानी को झाड़ू से निकाल दो। श्रील प्रभुपाद अतिथि गृह के भोजन का स्वाद नमूने के लिए रोज चखते थे और प्रायः उसमें सुधार के लिए सुझाव देते रहते थे। नव योगेंद्र प्रतिदिन उपाहार गृह से प्रभुपाद के लिए एक प्लेट में व्यंजन लाता था और तब हर व्यंजन पर प्रभुपाद की टिप्पणी नोट करता जाता था। अगले दिन रसोइये प्रभुपाद की टिप्पणी को आधार बनाकर व्यंजनों में सुधार लाने का प्रयत्न करते थे। ऐसा ही प्रत्येक विभाग के साथ था। कार में चलते समय भी प्रभुपाद पूछते थे, तुम इसका तेल पानी नियमित रूप से देखा करते हो? क्या इसकी सर्विस कराते रहते हो? प्रभुपाद कहते थे कि अन्य मंदिर घर से दूर है, किंतु वृंदावन घर है। किंतु जो उनके साथ वहां रहना चाहता था, उसे उसकी निरंतर छानबीन और तीक्ष्ण आलोचना की परीक्षा में पास होना जरूरी था। उसको कठिन परिश्रम और त्याग का जीवन स्वीकार करना जरूरी था, और विशेष त्याग का तात्पर्य विशेष आशीष था। जब एक भक्त ने वृंदावन के अपने कर्तव्यों से मुक्ति के लिए क्षमा मांगनी चाहिए ताकि वे पश्चिम में एक कृषि फार्म चला सके, तो प्रभुपाद ने कहा, 20 कृषि फार्म खोलना भी उतना महत्व नहीं रखता जितना वृंदावन में रहना। जो लोग धैर्यपूर्वक स्थिर रहे, अंततः सभी कठिनाइयां उन्हें अमृत लगने लगी। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने वक्तव्य किया था, जब सेवा में कठिनाई उड़ खड़ी होती है तो मैं उन्हें सुख का स्रोत पाता हूँ। राधा अष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर से लगे हुए एक विशाल गुरुकुल भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जब यह बनकर पूरा हो जाएगा तो भक्तों को चाहिए कि समग्र विश्व से उसमें 500 विद्यार्थियों को दाखिला दें। वैभवपूर्ण मंदिर और अतिथि गृह के माध्यम से और शीघ्र ही गुरुकुल के माध्यम से भी श्रील प्रभुपाद का इरादा अधिक लोगों को वृंदावन में कृष्ण की शरण में आकृष्ट करना था। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक वस्तु न्योछावर करने को तैयार थे, अपना शांतिपूर्ण लेखन कार्य भी। और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे भी चाहते थे कि उनके शिष्य भी त्याग करें।
श्रील प्रभुपाद ने कहा कि निरंतर भ्रमण उनके लिए उत्तरोत्तर असुविधाजनक होता जा रहा था। उनके भारत वापस लौटने का यह भी एक कारण था, किंतु वे भ्रमण एकदम बंद नहीं कर रहे थे। जब तक वे भ्रमण नहीं करते उनका आंदोलन जीवंत और स्वस्थ नहीं रह सकता था। इसलिए असुविधा के बावजूद वे भ्रमण के लिए तैयार थे। उनके भक्तों का उन्हें भ्रमण के लिए आमंत्रित करना कभी बंद नहीं हुआ और हाल ही में पुष्ट कृष्ण स्वामी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया था। जब प्रभुपाद सहमत हो गए तो पुष्ट कृष्ण ने जड़, डरबन और जोहान्सबर्ग में 10 उत्सव और अन्य कार्यक्रमों की योजना बना डाली थी, जिसमें अक्टूबर के 3 सप्ताह लगने थे। हिंदू प्रधान मॉरिशस द्वीप के भक्तों ने भी प्रभुपाद को वहां आने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद राजी हो गए। वृंदावन से प्रस्थान करके उनके संक्षिप्त पड़ाव दिल्ली, अहमदाबाद और बंबई में थे। फिर वे अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। मॉरिशस, अक्टूबर 1, 1975। प्रबंध के कार्यों से मुक्त होकर अब प्रभुपाद अभिरुचि रखने वाले समूहों को व्याख्यान देने के लिए पहले से अधिक स्वतंत्र थे। समाचार पत्रों और सरकारी मंत्रियों की ओर से मॉरिशस से उनका स्वागत अच्छा रहा, किंतु जनता की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों से आध्यात्मिक ज्ञान में उनकी सच्ची अभिरुचि के अभाव का पता चलता था। क्या शाकाहारी होना आवश्यक है? क्या आत्मा तीसरी आंख में बंद है? आप हठधर्मी दिखते हैं। क्या आपके जीवन दर्शन में कोई संदेह है? फिर भी लोग सम्मान युक्त थे और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक महत्वपूर्ण नेता और आध्यात्मिक प्रभु माना। वे वहां 1 सप्ताह रहे। डरबन, अक्टूबर 5। यह प्रभुपाद की दक्षिणी अफ्रीका की पहली यात्रा थी। गत 2 वर्षों से वहां के भक्त उनके लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु वहां की सरकार विदेशी धर्म प्रचारकों से सतर्क थी, इसलिए नौकरशाही की ढील ने महीनों ले लिए थे। भक्तों को सरकारी अधिकारियों के पुनरीक्षित के लिए प्रभुपाद के पुस्तकों की प्रतियां तक भेजनी पड़ी थी। 1 सप्ताह भर श्रील प्रभुपाद रात में कम से कम 1000 श्रोताओं को सार्वजनिक भाषण देते रहे। श्रोता अधिकतर हिंदू थे, किंतु बहुत से गोरे भी थे। डरबन विश्वविद्यालय वेस्टविले में प्रभुपाद ने भाषण के बाद वहां के एक प्राचार्य ने यह कहकर उन्हें भाषण की निंदा करनी चाहिए कि यह तो हिंदू धारणा है। श्रील प्रभुपाद ने बार बार समझाने की कोशिश की कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत विश्वजननी और वैज्ञानिक है, किंतु वह व्यक्ति कहता रहा कि यह हिंदू संस्कृति है। विश्वविद्यालय के रेक्टर डॉक्टर एस.पी. ओलिवियर ने प्रभुपाद की प्रस्तुति के प्रति सद्भाव प्रकट किया और उनसे लंबे वार्तालाप के लिए बाद में वे रुके रहे। डॉक्टर ओलिवियर ने अपनी बात यह कहकर आरंभ की, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, किंतु आज रात बहुत थोड़े लोग आपकी बात को समझ सके कि यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। जोहान्सबर्ग, अक्टूबर 12। श्रील प्रभुपाद का जोहान्सबर्ग हवाई अड्डे पर आगमन सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका के लिए असाधारण था। गोरे लोग एक भारतीय के सामने नतमस्तक हो रहे थे। भक्तों ने एक पीली मर्सिडीज बेंज उधार ली थी और उसे ऐसे स्थान में खड़ा किया था जो सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। किसी ने आपत्ति नहीं की। जब श्रील प्रभुपाद पहुंचे तो भक्तों ने फूल की पंखुड़ियां बरसाई। कुछ युवा यूरोपियन दर्शन नतमस्तक हुए और इस शिष्टाचार से प्रभावित होकर पुलिस ने श्रील प्रभुपाद को सलाम किया और आदरपूर्वक उनके लिए उनकी मर्सिडीज का दरवाजा खोला। डरबन की तरह ही प्रभुपाद के भाषण में श्रोताओं की उपस्थिति अच्छी रही। उन कार्यक्रमों में अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए प्रभुपाद बहुत व्यग्र थे और वे पुस्तक काउंटरों पर जाकर अपने शिष्यों से पूछते थे, क्या वे पुस्तक खरीद रहे हैं? उनकी इच्छा यह थी कि न केवल हिंदू वरन यूरोपियन लोग भी उनकी पुस्तकें खरीदें। प्रभुपाद जातीय भेदभाव के विरुद्ध जोरदार शब्दों में बोले, किंतु महात्मा गांधी से प्रभुपाद में भिन्नता थी, जो अपने स्पष्ट विचारों के कारण दक्षिण अफ्रीका में जेल में डाले दिए गए थे। वे शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर बोले। उन्होंने कहा, यह काले गोरे का गोरख धंधा क्या है?
ये पागलपन है, ये जीवन की दैहिक धारणा है। दक्षिण अफ्रीका में साधारणतया ऐसे वक्तव्यों को विस्फोटक राजनीति समझा जाना था। फिर भी श्रील प्रभुपाद के कथन की हर एक ने सराहना की, क्योंकि वे विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर बोल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रभुपाद के एक शिष्य राधा ने एकांत में पूछा कि जोहान्सबर्ग में जातीय प्रकरण पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, इसका एकमात्र समाधान था सामूहिक हरिनाम संकीर्तन। जब राधा ने एक सामुदायिक कृषि फार्म शुरू करने के बारे में पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को इतना उत्सुक मत बनो, प्रचार नगरों में ही ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में इतने थोड़े समय में उनके भक्तों ने जो कुछ किया है उससे वे बहुत प्रसन्न थे। जब प्रभुपाद जोहान्सबर्ग में थे तभी रामेश्वर और उसके दल ने अपना वायदा पूरा किया और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के दोनों खंड की प्रतियां उनके पास पहुंचा दी। श्रील प्रभुपाद एक विश्वविद्यालय में अपने भाषण के समय इन पुस्तकों को ले गए और उसमें वे भगवान ऋषभ देव के उपदेशों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस श्लोक से आरंभ किया जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि इंद्रियों की परितृप्ति मात्र के लिए जीवन बिताना ठीक नहीं। मॉरिशस, अक्टूबर 24, प्रभुपाद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वापस आए थे। मित्र भाव प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रभुपाद के मॉरिशस में रुकने की अवधि तक के लिए उनके उपयोग के वास्ते चालक सहित एक मोटर कार भेज दी थी। एक दिन प्रभुपाद ग्रामीण क्षेत्रों की सैर के लिए जा रहे थे। जब वे दाहिनी ओर से कार में चढ़ने को हुए तो पुष्ट कृष्ण स्वामी ने सुझाव दिया, श्रील प्रभुपाद दूसरी ओर से आइए, उधर अधिक सुरक्षित है। और प्रभुपाद मान गए। वे आधे घंटे तक सुंदर ग्रामीण क्षेत्र में गन्ने के खेतों, पर्वतों तथा समुद्र तट से गुजरते हुए सैर करते रहे। एक स्थान पर रुककर वे समुद्र तट पर खड़ी एक चट्टान से गुजरे। जब वे लौटकर कार के पास आए तो ब्रह्मानंद स्वामी ने दाहिनी ओर का दरवाजा खोला। इस पर प्रभुपाद बोले, नहीं, दूसरी ओर अधिक सुरक्षित रहेगा। ठीक वैसे ही जैसा कि पुष्ट कृष्ण ने उन्हें पहले सुझाया था। कुछ मिनट बाद प्रभुपाद की काली साइट्रोन कार एक मोड़ पर मुड़ रही थी कि सहसा उसी रास्ते में उनकी ओर आती एक वॉक्सवैगन कार प्रकट हुई। प्रभुपाद पुष्ट कृष्ण के पीछे बैठे थे और ब्रह्मानंद चालक के पीछे। वॉक्सवैगन ने प्रकट होने के एक क्षण पूर्व श्रील प्रभुपाद पालथी मारकर तथा कार के फर्श पर अपनी छड़ी टिकाकर उसके सहारे बैठ गए थे। जो ही वॉक्सवैगन उनकी और तेजी से बढ़ी कि चालक ने ब्रेक लगा दी, जिससे प्रभुपाद की कार बाईं ओर घूम गई, किंतु वॉक्सवैगन भी उसकी दिशा में मुड़ गई। फलस्वरूप दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुष्ट कृष्ण का सिर विंड स्क्रीन यानी हवा रोक शीशे से जा टकराया, जिससे शीशा टूट गया। चालक का सिर भी शीशे से टकराया और उसका चेहरा खून से सन गया। श्रील प्रभुपाद पिछली सीट पर बैठे रहे, किंतु उनकी मुखाकृति गंभीर हो गई। दहशत में आकर ब्रह्मानंद ने सहसा प्रभुपाद को बाहों में ले लिया, मानो वो उनकी रक्षा कर रहा हो, किंतु संकट तो टल चुका था। तब ब्रह्मानंद कार से कूद पड़ा और एक मोटर वाले को रोकने की कोशिश करने लगा। पुष्ट कृष्ण बाहर निकला और उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और देखा कि प्रभुपाद के मुख पर चोट आ गई है। उनके पांव से रक्त निकल रहा है और शीशे के टूटे टुकड़े उनके पैर के नीचे बिखर रहे थे। प्रभुपाद बोले नहीं और न ही संकेत दिया कि उन्हें कैसा लग रहा है। सहसा पुष्ट कृष्ण को लगा कि मोड़ पर बेकार हुई कार खतरनाक स्थिति में है, अतः वह सड़क में ब्रह्मानंद से जा मिला और कहा कि मोटर वालों को आगाह कर दे और किसी को रोकने की कोशिश करे। साइट्रोन और वॉक्सवैगन दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी और वॉक्सवैगन में बैठे पुरुष तथा स्त्री दोनों को चोटें लगी थी। कुछ मोटर वाले तत्काल रुक गए और जब घायल व्यक्तियों को मदद मिल चुकी तब प्रभुपाद और उनके शिष्य एक कार में बैठे और मंदिर वापस आ गए। हरिकेश व्यग्रता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और उसे आश्चर्य हो रहा था कि प्रभुपाद को इतना विलंब क्यों हो रहा है। तभी सहसा प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। वे तनकर चल रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। जब हरिकेश ने देखा कि तीनों को चोट लगी है तो वह चिल्ला उठा, हे भगवान, ये क्या हुआ?
क्या हुआ? किंतु प्रभुपाद अपने कमरे में गए और चुपचाप बैठ गए। एक भक्त चोटों के लिए पट्टियां लाया। चोटें प्रभुपाद की डूठी हाथ तथा टांग में और पुष्ट कृष्ण तथा ब्रह्मानंद के सिर में लगी थी। दुर्घटना के बाद से श्रील प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले थे। अंततो गत्वा वे बोले, आसन्न अपि क्लेशद आसा देहः, और उन्होंने अनुवाद किया, जो ही तुम यह भौतिक देह स्वीकार करते हो, त्यों ही नाना प्रकार के क्लेश आ घेरते हैं। हम शांतिपूर्वक कार में बैठे ही थे कि अगले ही क्षण दुर्घटना हो गई। उन्होंने संक्षेप में टक्कर की बात की और ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया कि किस तरह दुर्घटना के ठीक पहले प्रभुपाद ने छड़ी के सहारे अपने आप को सुस्थिर कर दिया था और इससे अधिक गहरी चोटों से वे बच गए। प्रभुपाद ने कहा, थोड़ी रेजिन और हल्दी ले आओ और इसे थोड़ी सी राई के साथ मिलाकर उन्हें गर्म करो। वे पुनः भागवत दर्शन और व्यावहारिक औषधीय उपचार की बात करने लगे थे, किंतु वह एक भयावह दुर्घटना तो थी ही। और प्रभुपाद ने भक्तों से कीर्तन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों कारें विनष्ट हो गई थी, चोटें नगण्य थीं। प्रभुपाद एक योद्धा की तरह 3 स्थानों पर पीली पुलटिस लगवाकर बैठे थे और हरिकेश उच्च स्वर में चैतन्य चरितामृत में से हरिदास ठाकुर का अंतर्धान होना प्रसंग पढ़ रहा था। तब श्रील प्रभुपाद यात्रा करने के खतरों के बारे में चर्चा करने लगे और अपने विस्तृत दौरों की उपादेयता पर संदेह प्रकट करने लगे। श्रीमद् भागवतम और अन्य वैष्णव साहित्य का अनुवाद करने का उनका महान लक्ष्य मोटर गाड़ियों में यात्रा करके अपने जीवन को खतरे में डालने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बम्बई लौटने से पहले वे नैरोबी जाने का विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने कहा कि अब वे नैरोबी की यात्रा रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे बम्बई कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, किंतु उन लोगों ने अफ्रीका में इतनी सारी योजनाएं बना रखी थी कि उन्हें आना पड़ा। कदाचित यह दुर्घटना इस बात की सूचक थी कि उन्हें भारत लौट जाना चाहिए। अगले दिन सवेरे ब्रह्मानंद स्वामी और पुष्ट कृष्ण स्वामी के साथ प्रभुपाद लंगड़ाते हुए सदैव की भांति भ्रमण पर निकले। यद्यपि उन्हें अपने चोटग्रस्त घुटने का अधिक ध्यान था, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ इस विषय पर पुनः विचार विमर्श किया कि उन्हें नैरोबी जाना चाहिए या भारत वापस लौट जाना चाहिए। इस्कॉन नैरोबी के अध्यक्ष च्यवन ने तर्क दिया कि प्रभुपाद को नैरोबी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां के भक्त प्रभुपाद की प्रतीक्षा में थे और उन्होंने इसके लिए प्रबंध कर रखा था। यदि प्रभुपाद नैरोबी की यात्रा इस समय रद्द कर देते हैं तो संभवतः लंबे समय तक उनका वापस आना नहीं होगा। अन्य लोग इस मत थे कि इस केट संबंधी घटना के बाद श्रील प्रभुपाद से यात्रा करते रहने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, उन्हें सीधे बम्बई जाना चाहिए। प्रभुपाद ने दोनों मत सुने, किंतु नैरोबी के भक्तों ने के निराश होने के विचार का दुर्घटना के बाद उनके स्वास्थ्य लाभ की अपेक्षा उन पर अधिक प्रभाव था। उन्हें नैरोबी जाने का निर्णय लिया, किंतु नैरोबी में कुछ दिन रहने के बाद ही प्रभुपाद भारत लौटने को व्यग्र होने लगे। उन्हें बम्बई की कुव्यवस्था तथा कर्मचारियों, स्टोर कीपर और चौकीदारों के षड्यंत्र से निर्माण सामग्रियों के चुराए जाने के विषय में समाचार मिल रहे थे। जब प्रभुपाद ने यह समाचार सुना तो वे इतने खिन्न हो उठे कि अनुवाद करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने भोजन करना भी बंद कर दिया। यद्यपि वे बम्बई में हजारों मील दूर थे, किंतु वहाँ के किसी भी भक्त की उपेक्षा बम्बई के कुव्यवस्था का उन्हें अधिक दुख हो रहा था। भक्तों में से बहुतों को तो वास्तव में पता भी नहीं था कि चोरी हो रही है। जब ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि वे भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब मेरा धन चुराया जा रहा हो तो मैं कैसे खा सकता हूँ। बम्बई नवंबर 1। श्रील प्रभुपाद का वायुयान नैरोबी से बम्बई 1 बजे रात में पहुंचा। तब भी मंदिर पर आत्मीय आजीवन सदस्यों, शिष्यों और यहाँ तक कि मंदिर की भूमि पर रहने वाले कुछ किराएदारों के समूह ने इतना तड़के उनका स्वागत किया। जब वह समूह उनके साथ उनके कमरे तक गया तो उन्होंने एकांत में बताया कि वे गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उन्होंने अपने घुटने का निशान भी दिखाया। वे बोले कि वापस लौटने से उन्हें राहत थी। बम्बई से एक पत्र में उन्होंने लिखा, दुर्घटना बड़ी अनर्थकारी थी, किंतु तब भी कृष्ण ने रक्षा की।
संभवतः यहाँ कुछ समय तक इस भूमि पर मंदिर निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए मुझे रुकना होगा। इस्कॉन बम्बई श्रील प्रभुपाद का कार्यालय था और उन्होंने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया जो इतने खराब धीमे काम के लिए तथा सामान की चोरी के लिए जिम्मेदार था। पहले प्रभुपाद ने किसी निर्माण कंपनी को ठेका देने से बचने की कोशिश की थी और सारा काम विभिन्न छोटे छोटे ठेकेदारों को देकर पूरी योजना का निरीक्षण सुरभि के हवाले कर दिया था, किंतु इससे काम नहीं हो पा रहा था। श्रील प्रभुपाद परिवर्तन चाहते थे किंतु कोई स्पष्ट विकल्प उपलब्ध नहीं था। उन्होंने सुरभि से कहा, हमने कृष्ण भावनामृत को शाश्वत आनंद का जीवन बिताने के लिए अपनाया था, किंतु शाश्वत आनंद के स्थान पर मैं शाश्वत चिंता भोग रहा हूँ। उन्होंने सुरभि, गिरिराज तथा अन्यों से अपील की कि वे कुछ करें। एक दिन एक आजीवन सदस्य जो एक निर्माण इंजीनियर था साइट यानी निर्माण स्थल पर आया और उसने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मंदिर और होटल 6 महीने में आसानी से पूरा हो सकते हैं। तब प्रभुपाद ने सुरभि को फटकार बताई जिसने कहा था कि 6 मास का समय पर्याप्त नहीं होगा। सुरभि ने सोचा, अब मैं नहीं कहीं का न रहा, मुझे सेवा से हाथ धोना पड़ेगा। तब एक दूसरा आजीवन सदस्य श्री ओंकार प्रकाश तीर रविवार के भोज में आया जो भारत की एक सबसे बड़ी सुविख्यात निर्माण कंपनी ECC का मुख्य अभियंता था। उसने कार्य का निरीक्षण किया। उसकी खराब गुणवत्ता से वह स्तंभित रह गया। उसने कहा कि 2-3 वर्षों में यह फटकर गिर जाएगा। गिरिराज बम्बई की उक्त सबसे बड़ी और सक्षम निर्माण कंपनी को ठेका देने के विचार से प्रभावित हुआ और उसने प्रभुपाद से बात की। प्रभुपाद भी प्रभावित थे। पहले तो सुरभि को बुरा लगा कि काम उसके हाथों से लिया जा रहा है, किंतु श्रीमान धीर से मिलने के बाद उसे भी प्रस्तावित परिवर्तन पसंद आ गया। ECC के साथ ठेका हो गया और श्री धीर ने एक प्रगति विवरण प्रस्तुत किया जिसमें कार्य की प्रत्येक अवस्था का विवरण था और यह बताया गया कि कार्य कब समाप्त होगा। लागत के अधिक होने के बावजूद प्रभुपाद को ठेकेदार की व्यावसायिक विधियां पसंद आई। अब सारा कार्य ढंग से और शीघ्रता से समाप्त हो सकेगा और इसी का सबसे अधिक महत्व था। प्रभुपाद नवंबर मास के अधिकांश समय तक यहीं रहे और निर्माण कार्य तेजी से बढ़ने लगा। प्रभुपाद ने सुरभि को बताया कि थोड़ी सी बचत के लिए कंजूसी नहीं करनी है। मंदिर को एक मणि के समान सुंदर होना है जिससे सारे भारत से लोग यहाँ आकर रहना पसंद करें। वृंदावन में निर्माण के समय प्रभुपाद बार बार कहते थे, इतना अधिक क्यों, इससे सादा क्यों नहीं, किंतु अब वे बल दे रहे थे, इससे अधिक क्यों नहीं। मंदिर को ऐश्वर्यशाली और अलंकृत होना चाहिए और सर्वत्र संगमरमर लगना चाहिए। होटल को सर्वोत्तम होना चाहिए जिससे सुंदर सजे हुए कमरे और सुरुचिपूर्ण आहार गृह हो और वातानुकूलित प्रेक्षागृह बम्बई में सर्वश्रेष्ठ भवन होना चाहिए। होटल के कमरों की बात करते हुए प्रभुपाद ने कहा, फर्श पर संगमरमर क्यों न हो। सुरभि ने कहा, यह बहुत खर्चीला पड़ेगा। प्रभुपाद बोले, खर्च की परवाह मत करो, क्या हम फर्श पर संगमरमर लगा सकते हैं? यदि हाँ तो फिर करो। सुरभि ने ऐसा ही किया, किंतु होटल के गलियारों में सस्ता पत्थर लगाकर उसने कुछ धन बचाने का प्रयत्न किया। जब प्रभुपाद ने इसे देखा तो वे अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उसे पूरा संगमरमर का होना चाहिए था। बम्बई में निर्माण के लिए धन मुख्य रूप से अमेरिका में प्रभुपाद की पुस्तकों की बिक्री से आ रहा था और प्रभुपाद को इसकी नियमित सूचनाएं प्राप्त होती थी। 18 नवंबर को रामेश्वर ने तार द्वारा यह शुभ संदेश भेजा, VTG की 10 लाख प्रतियां अभी प्रकाशित हुई है। भक्तगण पागल जैसे हो गए थे। 1 मास के भीतर सभी को बेचने का वचन था। स्पेनिश गीता अभी अभी प्रकाशित, आपके चरण कमलों में करोड़ों रुपए भेंट किए जाएंगे। यह सब केवल आपकी कृपा से संभव। जब इस्कॉन डेनवर के मंदिर अध्यक्ष ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे हीरो का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने उसे अस्वीकार करते हुए लिखा, वे व्यापार क्यों करना चाहते हैं, इसमें बुरा वातावरण तैयार होता है। हम तो केवल एक व्यवसाय करेंगे और यह है पुस्तक विक्रय। बस जो ही व्यवसाय के पीछे तुम कर्मी बनते हो, आध्यात्मिक जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस व्यवसाय को अब कहीं भी प्रोत्साहित न की दिया जाए। ये अच्छा नहीं कि
संकीर्तन न करके व्यवसाय किया जाए। संकीर्तन बहुत अच्छा है, परिस्थितिवश गृहस्थ अन्य व्यवसाय कर सकते हैं, किंतु तभी जब वे 50% दान में दे दें। किंतु संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। प्रभुपाद की कल्पना थी कि पुस्तक वितरण से न केवल बंबई के निर्माण कार्य के लिए अपितु इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी मायापुर की योजनाओं के लिए धन मिल सकता है। पुस्तक वितरण अच्छा व्यवसाय था और यह सर्वोत्तम उपदेश कार्य भी था। यह प्रभुपाद का नुस्खा था, अमेरिका के धन और भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का मिश्रण। और उन्होंने रामेश्वर को प्रोत्साहित किया कि वह उनके लिए नुस्खे के अनुसार अमेरिका में संकीर्तन को अनुप्रेरित करे। अमेरिका के पास धन है, अतः यह अंधे और लंगड़े व्यक्तियों के बीच सहयोग है। इससे भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होंगे। अगली बार जब मुझे इंदिरा गांधी से मिलने का अवसर मिलेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि हम कितनी अधिक विदेशी मुद्रा ला रहे हैं। तुम्हारे इस उत्साहवर्धक आश्वासन से कि ज्यों-ज्यों पुस्तक वितरण बढ़ेगा त्यों-त्यों बीबीटी द्वारा भेजी जाने वाली राशि में वृद्धि होगी। हम कुरुक्षेत्र परियोजना और जगन्नाथपुरी परियोजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तो यह भारत में ही सारा खर्च कर रहे हैं, किंतु अंततः हम सर्वत्र खर्च करेंगे। इससे अमेरिकनों की आध्यात्मिक स्थिति सुधरेगी। सदैव गुरु और कृष्ण पर निर्भर रहो और तुम्हारी उन्नति सदैव ही सुनिश्चित रहेगी। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 48 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।